छात्रों, आज हम परिपत्र या वस्ती पत्र की चर्चा करेंगे। इसके विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे कि आखिर परिपत्र या गस्ती पत्र होता क्या है। इसको लिखने में हमें किन किन सावधानियों का ध्यान रखना होता है। एक अच्छा परिपत्र हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, इसका प्रारूप कैसा होता है, आज हम यह जानेंगे। तो शुरू करते हैं छात्रों। परिपत्र या गस्ती पत्र के विषय में। जब कोई सरकारी पत्र या ज्ञापन एक साथ अनेक विभागों अधिकारियों या कर्मचारियों को भेजा जाता है तो उसे परिपत्र या गस्ती पत्र कहते हैं। परिपत्र की प्रमुख विशेषता यही होती है कि प्रेषक एक अधिकारी होता है और प्रापक अनेक होते हैं। जब कभी किसी भी अधिकारी को एक ही साथ एक ही सूचना, समाचार, आदेश, निर्देश आदि अनेक अधिकारियों को देना होता है तो वह परिपत्र का प्रयोग करता है। जब कभी अधिकारी द्वारा अधीनस्थ अधिकारियों से एक साथ कोई जानकारी मांगी जाती है तब भी वह परिपत्र या गस्ती पत्र का प्रयोग करता है। इस प्रकार जब कोई एक अधिकारी अधीनस्थ अधिकारियों एवं कर्मचारियों को एक साथ सूचित, आदेशित, निर्देशित करता है या एक साथ सूचना मांगता है तब वह परिपत्र या गस्ती पत्र का प्रयोग करता है। छात्रों,
अब हम परिपत्र या गस्ती पत्र लिखने की विधि को जानेंगे कि इसको लिखते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1, सर्वप्रथम पत्र के शीर्षक में पत्र संख्या लिखनी चाहिए। पत्र संख्या के साथ प्रेषक अधिकारी के कार्यालय का पूरा पता लिखा होना चाहिए। नंबर 2, प्रेषिती का पता लिखते समय सभी पत्र वालों को एक साथ बहुवचन में संबोधित करना चाहिए, जैसे सभी मंत्रालय और विभाग, भारत सरकार, समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश सरकार। नंबर 3, परिपत्रों में संबोधन पुल्लिंग एवं स्त्रीलिंग दोनों में होता है, जैसे महोदय या महोदया। नंबर 4, परिपत्र सरकारी पत्र, ज्ञापन, कार्यालय आदेश, अनुस्मारक आदि के रूप में हो सकता है। नंबर 5, जिस रूप में परिपत्र लिखना हो उसी प्रारूप के अनुसार आलेखन संबंधी नियमों का पालन करना चाहिए। नंबर 6, प्रापक का पदनाम के बाद विषय का स्पष्ट उल्लेख करना चाहिए। नंबर 7, पत्र के अंत में भवदीय फिर हस्ताक्षर करना चाहिए। नंबर 8, हस्ताक्षर के नीचे नाम, पदनाम आदि का उल्लेख रहता है। छात्रों, परिपत्र लिखने की विधि के पश्चात अब हम परिपत्र का एक प्रारूप देखेंगे, जिससे उसे समझने में हमें और आसानी हो सकती है। सबसे पहले प्रेषक के कार्यालय का पूरा पता बीचों बीच में लिखा होता है, जैसे इस प्रारूप में आप देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार, विधानसभा सचिवालय, विधान भवन, लखनऊ। यह प्रेषक के कार्यालय का पूरा पता है। इसके बाद दाईं तरफ दिनांक लिखना चाहिए। तत्पश्चात बाईं तरफ प्रेषक अपना नाम तथा पदनाम लिखता है। इसके पश्चात प्रापक का पता लिखा होता है। जितने भी प्रापक होते हैं उनको क्रमशः नंबर देकर 1, 2, 3 इस प्रकार से लिखते हैं, जैसे इसमें लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश के समस्त जिलाधीश। नंबर 2, उत्तर प्रदेश के
सभी कार्यालय अध्यक्ष, सामान्य प्रशासन विभाग। प्रापक के बाद विषय का बीचों बीच में साफ साफ उल्लेख होना चाहिए। जैसे इसमें विषय लिखा हुआ है, सरकारी कार्यालयों में हिंदी का प्रयोग। विषय के पश्चात बाईं तरफ महोदय, महोदया लिखा होता है, इससे संबोधन करते हैं। उसके बाद पत्र लिखते हैं। पत्र का मुख्य भाग शुरू करते हैं। मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि आप सभी अपने अपने कार्यालयों और अपने अधीन कार्यालयों में समस्त कार्य एवं पत्र व्यवहार हिंदी में ही करें। हिंदी से भिन्न भाषा में पत्र व्यवहार या कार्य करने वाले अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही की जा सकती है। इसके तुरंत बाद दाईं तरफ भवदीय, तत्पश्चात प्रेषक के हस्ताक्षर, उसका नाम तथा उसका पदनाम लिखा होता है। तो छात्रों, आज हमने परिपत्र या गस्ती पत्र के विषय में जाना। किस प्रकार से एक अच्छा परिपत्र लिख सकते हैं, ये जानकारी प्राप्त की और हमने प्रारूप को भी देखा। तो मैं समझता हूँ छात्रों कि आज आपने इस विषय को भली भांति समझ लिया होगा। धन्यवाद।